तो हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास आप लोगों को एनएमएमएस का सेट का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 सम नेचुरल फेनोमेना, यानी कि कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इससे भी रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको भी पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग आवेश, प्राकृतिक परिघटना, तड़ित और भूकंप के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलते हैं, लेट करने से अच्छा है कि फटाफट इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आगे हम लोग चलेंगे। देखिएगा, आवेश सबसे पहले आ जाता है। आवेश, अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश होता क्या है? देखिए, होता क्या है कि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद उस वस्तु में कहीं ना कहीं आकर्षण बल आ जाता है। ठीक है, तो जो आकर्षण बल आता है वो आवेश के वजह से ही आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आवेश को हम इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आवेश के बारे में हल्का फुल्का जानकारी लेना है। उसके बाद फिर हम लोग अगर आवेश किसी चैप्टर में आता है तो डिटेल्स में आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश की बात किया जाए, जिसको हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, ये चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि विद्युत आवेश पदार्थ का ही वह गुण होता है, मौलिक गुण है पदार्थ का। ठीक है, जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है। मतलब कि जब दो वस्तु को घर्षण करेंगे और जो उसमें खींचने की, आप लोग देखो बचपन में किए होंगे, जैसे बालों में क्या करते हैं, बालों में एक पेन को घर्षण करवाइए और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आप उसके पास लाइए तो उस पेन में कागज का टुकड़ा क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। कहीं ना कहीं पेन में क्या हो गया, एक खींचने का गुण आ गया, मतलब कि वो आवेश उस पे आ गया, यानी पेन पे क्या आ गया, आवेश, यानी कि वो आवेशित हो गया, है ना, आवेशित हो गया। तब जाकर के उसमें कौन सा गुण आया, खींचने का गुण आया। और खींचने का जो गुण आया उसको हम कहते हैं विद्युत बल, है ना। क्या कहते हैं, विद्युत बल। याद रखिएगा, आवेश के कारण ही तड़ित जैसी प्राकृतिक घटना जो है घटित होती है। तड़ित जो होता है, तड़ित जो है आवेश के कारण ही होता है, इसलिए हम लोगों को आवेश के बारे में जानना था, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आवेश होता है प्लस और माइनस। कोई वस्तु को जब रगड़ते हैं तो एक पर प्लस आवेश, एक पे माइनस आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते एक चीज, विद्युतदर्शी है। आप देखिए यहाँ पे फिगर में ये विद्युतदर्शी है। मान लीजिए कि कोई वस्तु में आवेश चेक करना है, कोई वस्तु आवेशित है या आवेशित नहीं है, अगर चेक करना है तो इस विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ये जो विद्युतदर्शी है, आप देखेंगे कि एक प्रकार का जो है कंटेनर है, जो कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पर एक मेटल का प्लेट लगा हुआ है, इससे जोड़ा गया एक वायर है ना। तो यहाँ पर दो धातुओं को इस प्रकार से सजा करके रखा गया है। यहाँ पे देखिए गोल्ड, यहाँ गोल्ड का भी ले सकते हैं, यहाँ एल्युमिनियम का भी ले सकते हैं। ठीक है, गोल्ड का, एल्युमिनियम का, ठीक है, ले सकते हैं। तो यहाँ गोल्ड का है, गोल्ड का फॉइल है। होगा क्या कि जब कोई वस्तु को जो चार्ज है या चार्ज नहीं है, अगर इस प्लेट में, मेटल प्लेट में इसको हम सटाएंगे, ठीक है, तो मेटल प्लेट में सटाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दो है, यानी दो भाग में ये बटा हुआ है। यहाँ भी आपका गोल्ड फॉइल जो है दो भाग में बटा हुआ है। तो ये बताने का काम करेगा कि ये जो है, जो छड़ है वो आवेशित है या आवेशित नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझाते हैं क्या होता है। देखिए, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए हम उस वस्तु को विद्युतदर्शी के धात्विक ऊपरी हिस्से को स्पर्श कराते हैं और एल्युमिनियम पत्तियों को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग, यहाँ पर जो गोल्ड फॉइल है वहां पे एल्युमिनियम का भी पत्ती यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आप समझिएगा, जब इसमें आपको पता करना है कि इस पे आवेश है कि नहीं है, ये अगर पता करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे टच करवाएंगे ऊपर। ठीक है, यदि वस्तु विद्युतीय आवेशित है तो जो पत्तियां हैं बाहर की ओर फैल जाती है। जैसे ही टच करेंगे, अगर ये चार्ज होगा तो यहाँ जो इस प्रकार से पत्तियां जो आपस में
आपस में मतलब सटी हुई होगी उस समय, तो जैसे ही टच करवाएंगे तो ये पत्तियां जो है अलग अलग हो जाएगी, मतलब कि दोनों फैल जाएगा। कब होगा? जब ये जो रॉड है वो आवेशित होगा तब, ठीक है। लेकिन अगर यदि वस्तु विद्युतीय अनावेशित है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, तब पत्तियां बाहर की ओर नहीं फैलती है, जस का तस जो है रहती है। तो आवेशित वस्तु को चेक करने के लिए विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग चलेंगे। त्वरित प्राकृतिक परिघटना है। त्वरित जो है एक प्राकृतिक परिघटना है, और इससे कहीं ना कहीं देश में हजारों लोगों की हर वर्ष जो है जान जाती है, ठीक है। तो त्वरित के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जैसे कि लाइटिंग भी बोलते हैं इसको। यह एक ऐसी आकाशीय बिजली होती है जो किसी बादलों में आवेश के एकत्रित होने से पैदा होती है। मतलब कि जो बादल होते हैं, बादल कहीं ना कहीं बादल में घर्षण के वजह से, ठीक है, होता क्या है कि आवेश उत्पन्न हो जाता है और सारे आवेश एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित होने के बाद ये जो है घटना, त्वरित जैसी घटना जो है घटित होती है, ठीक है, जिसको हम आकाशीय बिजली भी कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होता है। ये चीज मतलब कह सकते हैं कि दो बादल जो है आपस में अगर यहाँ पे घर्षण करे या फिर टकराए, तो उस स्थिति में जो है क्या होगा, विद्युत विसर्जन के कारण जो है त्वरित उत्पन्न होगा। क्लियर है। भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए त्वरित चालक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको जब त्वरित से अगर बचना है, तो त्वरित से बचना है तो त्वरित चालक एक युक्ति है, यंत्र है, जिसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और लोग करते हैं, बड़े बड़े भवनों पर ही लगाया जाता है। जितने भी सरकारी भवन है, स्कूल है, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं यहां पर इस प्रकार से जो है बिजली आसमान से धरती पर इस तरह से आता है, ठीक है, हाई वोल्टेज में आता है ये आवेश। क्लियर है। यहाँ पे आगे चलेंगे। घर के बाहर जो है, घर के बाहर त्वरित से सुरक्षा। मान लीजिए कि आप घर के बाहर हैं और बिजली कड़क रही है, बिजली गिर रही है कहीं पृथ्वी पर, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? तो कुछ बातें हैं, इसको समझ लेते हैं। त्वरित के दौरान वाहन सुरक्षित नहीं होता है, इसीलिए त्वरित के दौरान हमें ऐसे वाहनों को छोड़कर कहीं और शरण लेनी चाहिए। मतलब कि जो वाहन है, अगर आप मान लीजिए कि कार में है ना, बस में है, तो आप बस से आपको बाहर जो है क्या करना है, बाहर चला जाना है छोड़ करके उसको, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है त्वरित के लिए। क्लियर है। अब इसके बाद जो है, त्वरित के दौरान हमें अपने सिर के ऊपर छाते को रखने से बचना चाहिए, क्योंकि छाता भी अगर देखा जाए तो छाता भी लोहा से बना हुआ है और वो एक प्रकार से एंटीना का काम कर सकता है। मतलब कि विद्युत जो त्वरित है वो कहीं ना कहीं अगर गिर गया तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि त्वरित छाते की धातु की छड़ के ऊपरी अंतिम सिरे से टकरा सकती है और हमें क्षति पहुंचा सकती है। ऊपर वाला सिरा भी आपका लोहा का ही होता है। यदि हम जंगल में है तब हमें लंबाई में छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेनी चाहिए, क्योंकि जो छोटे पेड़ होते हैं, छोटे पेड़ों पर त्वरित का प्रभाव कम पड़ता है, और जो बड़े पौधे होते हैं, बड़े बड़े, आपको पता होगा कि बड़े बड़े जो है पेड़ पर ही जो है ज्यादातर ये त्वरित का प्रभाव देखने को मिला है ना, याद रखिएगा। तो बड़े बड़े पेड़ जो है बहुत जल्दी त्वरित के संपर्क में आ जाते हैं। इसीलिए मतलब एक बात कहें बच्चे लोग, एक बात अगर हम लोग कहें कि त्वरित जो होता है कहीं ना कहीं वो धरती में ही जाना चाहता है, तो जो उसके संपर्क में सबसे पहले आता है उसी के संपर्क से नीचे चला जाता है धरती में। क्लियर है। यहाँ पे आपको हम समझा दें, जहां शरण उपलब्ध नहीं हो, मतलब जहां कुछ नहीं हो, मतलब कुछ चारों तरफ दिख ही नहीं रहा हो, तब हम खुले मैदान में हो, ऐसी स्थिति में खंभे तथा अन्य धातु से बनी वस्तुओं के अगल बगल भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना, दूर रहिए। मैदान पर लेटना भी नहीं है, आपको सूतना भी नहीं है, मतलब लेटना नहीं है, आपको जो है क्या करना है, देखिए इस प्रकार से बैठ जाना है, इस प्रकार से बैठ जाइए एकदम, जिससे क्या होगा कि आपका क्षेत्रफल कम हो जाएगा और विद्युत त्वरित है उसका प्रभाव यहाँ पर
कम हो जाएगा आप में टकराने से। टकराने के लिए उसको क्षेत्रफल कम मिलेगा तो नहीं टकराएगा। क्लियर है? तो इससे भी बच सकते हैं। घर के अंदर तड़ित से सुरक्षा, अगर आप घर के अंदर हैं और तड़ित, मान ली तड़ित से सुरक्षा कैसे लेंगे? देखिए बहुत सारा बातें हैं, आप समझिएगा। तड़ित के दौरान टेलीफोन तार, बिजली के तार तथा धातु के पाइप को छूने से बचना चाहिए। मतलब कि तड़ित के दौरान जो है टेलीफोन, जो तार वाला टेलीफोन होता है उससे बचना चाहिए, बिजली के तार से बचना चाहिए, धातु के पाइप जो होते हैं जो ऊपर से लगे होते हैं उससे जो है उसे छूना नहीं चाहिए, बचना चाहिए उससे। मोबाइल फोन तथा बेतार के फोन का उपयोग करना चाहिए। मोबाइल फोन जो होता है, अगर आपको मान लीजिए बात कर रहे हैं तो आप जो है वायरलेस का प्रयोग करिए। वायरलेस से भी जो है विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित नहीं होगा। क्लियर है? अब इसके बाद जो है तड़ित के दौरान नहाने से तथा बहते हुए पानी को छूने से बचना चाहिए। तड़ित के दौरान नहाने से बचिए, है ना, नहाइए उस समय मत नहाइए, बहते हुए पानी को छूने से बचिए। ठीक है? विद्युत युक्तियां, क्योंकि आपको पता है कि जो जल होता है वो विद्युत का चालन करता है। ठीक है ना, याद रखिए, पीने वाला जो जल होता है। विद्युत युक्तियां जैसे कंप्यूटर, टीवी इत्यादि अनप्लग कर दीजिए। मतलब कि प्लग में अगर लगाए हैं, चार्जर वगैरह लगाए हैं तो उसको निकाल दीजिए। मतलब कि कहीं न कहीं आपको बिजली से कनेक्टेड नहीं रखना चाहिए उसको। अलग आप यूज कर सकते हैं लेकिन उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तड़ित चालक, जिसको कहते हैं यहाँ पर लाइटिंग जो है कंडक्टर, तड़ित चालक, यही जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, आपको देखने को मिल रहा है तड़ित चालक। ठीक है? देखिए तड़ित चालक का जो ऊपरी भाग होता है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे तड़ित चालक का पूरा भाग आपको देखने को मिलेगा। आप समझिए, देखिए तड़ित चालक का ऊपरी भाग ये होता है जो बिल्डिंग पे ऊपर लगा हुआ रहता है। नीचे आप देख सकते हैं कि इस तरह से कनेक्टेड रहता है। यहाँ से वायर भी जोड़ करके ले जाते हैं नीचे, है ना, या फिर इसी को, ये बहुत लंबा भी होता है तो लंबा आप जो है यूज कर सकते हैं छत पे। और होता क्या है कि यहाँ से वायर जुड़ा हुआ होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है तड़ित चालक। ठीक, और यहाँ जो है, यहाँ से वायर ले जा करके जमीन में जो है इस तरह से लगा दिया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे जो होता है ये पीतल का प्लेट होता है। पीतल का क्या होता है? प्लेट होता है जुड़ा हुआ इस वायर से। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए जो बादल है, बादल पे जो है कौन सा आवेश है? बादल पे माइनस आवेश है, जिसको हम लोग नेगेटिव आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव आवेश। और ये जो आपको देखने को मिलेगा ये पॉजिटिव आवेश है। यानी कि क्या करेगा? नेगेटिव आवेश को पॉजिटिव आवेश क्या करेगा? खींचेगा। मतलब दोनों है यहाँ पर, और दोनों जो है ये क्या करेगा? खींचेगा, खींच करके जमीन में इसको ले जाएगा। तो इस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, अगल बगल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब इसको जमीन में जाने का, भूमि में जाने का रास्ता मिल जाएगा। ठीक है? और रास्ता मिल ही जाएगा तो उसको जो है नुकसान किसी को पहुंचाने का बात ही नहीं बनता है। देखिए, यह एक ऐसी युक्ति है जो कि बड़ी इमारतों को तड़ित के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। याद रखिए, है ना। यह धातु की मोटी छड़ से निर्मित होती है। तड़ित चालक युक्ति का ऊपरी भाग इमारत के सबसे ऊपर हिस्से पर लगाया जाता है, यानी कि स्थित होता है। सबसे ऊपरी बिल्डिंग है ना, सबसे ऊपरी हिस्से पे लगाइए जिससे कि नुकसान ना हो। आगे हम लोग चलेंगे, भूकंप, अर्थक्वेक बोलते हैं इसको। तो ये भूकंप भी एक प्रकार का जो है प्राकृतिक परिघटना है। इसको भी हम लोगों को यहाँ पे समझना है। ठीक है? देखिए क्या होता है कि पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को ही हम लोग भूकंप कहते हैं। पृथ्वी अचानक क्या करने लगा? कांपने लगा या थरथराने लगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे भूकंप आ गया। ठीक है? यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर्पट्टी कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह होता है, इसको क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। याद रखिएगा, भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। मतलब कि भूपर्पट्टी के नीचे और भी गहराई में जब जाइएगा तो कहीं न कहीं विक्षोभ होता है, कंपन होता है, जिसके वजह से पृथ्वी थरथराती है, यानी कि भूकंप आती है। क्लियर है? यहाँ पे आगे चलेंगे। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होने के कारण वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की प्लेट की सीमाएं, कहीं कहीं जो पृथ्वी का प्लेट होता है, यानी कि प्रकाश से आप देख सकते हैं कि लेयर होता है पृथ्वी का, कई लेयर होते हैं। तो कहीं कहीं जो होता क्या है, कहीं कहीं
पृथ्वी का लेयर कमजोर होता है, मतलब कि प्लेट कमजोर होता है तो वहाँ ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होता है, क्योंकि वहाँ का जो प्लेट की सीमाएं हैं वहाँ पे कहीं टूटती है और टूटने के बाद जो है इस प्रकार का जो है आपको भूकंप देखने को मिलेगा। क्लियर है। यहाँ पे आगे चलेंगे। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाना पर की जाती है, यानी कि भूकंप अगर मापना है तो भूकंप मापने के लिए एक जो है रिएक्टर पैमाना है, जिससे जो है भूकंप कितना तीव्रता है, तीव्रता भूकंप की तीव्रता मापने में काम आता है रिएक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक माप वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। याद रखिए, अगर 7 से ज़्यादा अगर भूकंप मापी जो है रिएक्टर अगर 7 से ज़्यादा अगर भूकंप का झटका बताया तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है विनाशकारी होगा, जिससे नेपाल में घटित हुआ था, है ना। नेपाल में बहुत सारा जो है बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंप आया था हाल ही में। तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे भूकंपी तरंगे भूकंप लेखी उपकरण द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। भूकंप का जो तरंग होता है भूकंप लेखी उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। आगे चलेंगे। भूकंप से बचाव, कैसे हम लोग भूकंप से बचेंगे, ठीक है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। कौन कौन से उपाय है भाई? यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय ले, मतलब मजबूत मेज के नीचे आ जाइए, ठीक है। या फिर आप कोना में जो है कहीं पिलर वाला कोना है तो कोना में भी आप छुप सकते हैं, ठीक है जी। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है, ठीक है। तो भारी वस्तुओं से दूर रहिए जो गिरेगा आप पर, गिर सकता हो सकता है। यदि आप घर से बाहर हैं तब तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहिए, एकदम खुले स्थान में चल जाइए, ठीक ना। अब खुले स्थान में जाकर के लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सो जाइए, ठीक है। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर मत निकलिए, ड्राइवर से कहिए कि धीरे धीरे खुले स्थान में चल जाइए, ठीक है। भूस्पंदन के समाप्त होने के पहले बाहर ना निकले गाड़ी से, ठीक है ना, या घर से भी। घर में अगर हैं तो घर से बाहर आप खाली स्थान में जा सकते हैं जब आपके अगल बगल अगर खाली स्थान है तो, लेकिन अगर खाली स्थान नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको बता दिए कि एक मजबूत बेंच के नीचे, चौकी के नीचे जो है आप रह सकते हैं, या फिर कोना में आप जहाँ पे पिलर लगा हुआ है वहाँ पे भी आप छुप सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आ जाता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा, जो आप पढ़े हैं इसी में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यदि कोई वस्तु विद्युत आवेशित होती है तो विद्युतदर्शी की पत्तियां क्या हो जाती है? फैल जाती है। सीधी सी बात है, क्या हो जाती है? फैल जाती है। तड़ित के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? वाहन में नहीं बैठना चाहिए, सिर पर छाते को रखने से बचना चाहिए, खुले मैदान में रहना चाहिए। उपरोक्त में से सभी तो बिल्कुल वाहन में नहीं बैठना चाहिए, सही बात है। सिर पर छाता भी नहीं रखना चाहिए, खुले मैदान में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर उपरोक्त में सभी होगा। क्लियर है। इसके बाद बादलों में आवेश के एकत्रित होने से उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं? भाई अभी बताया आप लोग को, तो तड़ित कहते हैं। क्या कहते हैं? तड़ित नहीं, एक और चीज कहते हैं, तड़ित और आकाशीय बिजली भी है ऑप्शन में, तो आकाशीय बिजली भी और तड़ित भी कहते हैं, तो ए और बी दोनों होगा। भवनों को तड़ित से बचाने प्रयोग किया जाता है, मतलब भवनों को तड़ित से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाई किसका? डॉपलर प्रभाव, तड़ित चालक, आवेशित प्रभाव या कंप्यूटर। तो भाई तड़ित चालक का ही तो प्रयोग किया जाता है। इसके बाद घर के अंदर तड़ित से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो भाई मोबाइल फोन से का उपयोग ना करें, बेतार के फोन का उपयोग करें। जी बिल्कुल, मोबाइल फोन का उपयोग करें, मोबाइल फोन का उपयोग करें, बेतार फोन का उपयोग करें, बेतार फोन का। तो यहाँ पे दोनों आ जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। उपयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिजली से कोई जो है तड़ित से कोई प्रभाव नहीं करने वाला है फोन, लेकिन बेतार फोन रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। बेतार फोन का मतलब आप अगर बात कर रहे हैं तो आप जो है यूज कर सकते हैं, ईयरबड्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। भूकंप की माप किस पैमाने पर की जाती है? भूकंप का माप जो है रिक्टर पैमाना पर किया जाता है। क्लियर बात है, ये इंपॉर्टेंट है। भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो भाई तड़ित से बचाने के लिए तड़ित चालक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के अचानक कांपने को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद जो है भूपर्पट्टी होती है,
भूपर पट्टी क्या होती है? पृथ्वी के बाहर का क्रोड, पृथ्वी की आंतरिक क्रोड, पृथ्वी की निचली की सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह। ठीक है, क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी ऊपरी सतह को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊपरी सतह को। भूकंप की विनाशी ऊर्जा का माप की जाती है। भूकंप की विनाशी ऊर्जा का माप किया जाता है। किससे मापा जाता है? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को जो है अगर देख लिए यहाँ तक तो आप जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।